खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदेश में 50,000 के पार संक्रमित का आंकड़ा पहुंच गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन 213 से बढ़कर 282 कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान 90% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। साथ ही कोई भी मरीज ई-संजीवनी के माध्यम से चिकित्सा परामर्श ले सकता है। अमित नेगी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आज राज्य को 2 लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से प्लाज्मा डोनेशन का जागरूकता अभियान लगातार चल रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद आईजी अमित सिन्हा ने कालाबाजारी में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दवाइयों की कालाबाजारी पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है, जिसके चलते 4 मुकदमे दर्ज कर 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 हरिद्वार, 1 देहरादून, 1 नैनीताल जिले की शिकायत है। फिगर्स आपके समक्ष रखूंगा। उसके तत्पश्चात मेरे सहयोगी श्री पंकज पांडे जी थोड़ा सा आपको वेरियस क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद उसके तत्पश्चात हमारे आईजी अमित सिन्हा साहब आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में अवगत कराएंगे। बहुत शॉर्ट में हम आंकड़े आपके समक्ष रखेंगे, बिकॉज हमारा डेली मीडिया बुलेटिन निकल रहा है, जिसमें सारे आंकड़े ऑलरेडी हम आप सबके समक्ष रख रहे हैं। आप सबके नॉलेज में है कि हमारे टोटल एक्टिव केसेस अभी 50,000 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे जो हम डेली आपको बुलेटिन दे रहे हैं कि हमारे कल शाम को करीब 5,000 से ऊपर 5,600 के आसपास केसेस आए। इन सबको कंटेन करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा जो ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक हमें करना है। और ये आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जनपदों में जो कोविड कर्फ्यू है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है और ये आप सभी के ये ऑलमोस्ट सभी जनपद में कार्रवाई हो चुकी है और आप सभी के संज्ञान में तथ्य आ चुका होगा। इसी के साथ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी जो रणनीति है वो सबसे पहले टेस्टिंग की है, उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, फिर आइसोलेशन की है, उस पर्सन को हमें आइसोलेशन में कर रखना है, एंड सेकेंडली ट्रीटमेंट है, एंड लास्ट वैक्सीनेशन है। तो 5 हमारा स्टेप्स की जो स्ट्रैटेजी है, स्टेट गवर्नमेंट लगातार इसी स्ट्रैटेजी में चल रही है। आपने हमारा मीडिया बुलेटिन में भी देखा होगा कि हमारे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं अब सब्सटैंशियल नंबर हमारा बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 282 कंटेनमेंट जोन्स, अलग अलग माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हमारे पूरे स्टेट में है। इस सब के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड एक लोकल एरिया में ही कन्फाइन कर दिया जाए एंड फिर आगे वो स्प्रेड ना कर सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के संबंध में कल हमारी सहयोगी रिदिम जी के द्वारा काफ़ी डिटेल में विस्तार में आप सबको अवगत कराया गया। मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कल जो डिस्चार्ज पेशेंट थे ऑलमोस्ट 2,900 के आसपास थे। तो नंबर ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट यानी कि जो पेशेंट्स हमारे ठीक हो रहे हैं वो संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि हमारे अभी जैसे मैंने पहले बताया 5,000 केसेस है, तो हमारे साथ अभी गैप है उन दोनों के बीच में, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी ठीक होकर अपने घर में जाएँ। एंड आपके नॉलेज में ये भी है कि हमारे 90% जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में ही रहते हैं। उनको भी लगातार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कल रिदिम जी के द्वारा बताया गया, हम लगातार सतत निगरानी रख रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो 104 का कंट्रोल रूम है, इस पर हम लोग ऑलमोस्ट करीब 1,500 से लेकर 2,000 तक हमारी डिफरेंट तरह की कॉल्स आ रही है, जिसमें हमारी व्हाट्सएप कॉल्स भी है प्लस हमारी लैंडलाइन कॉल्स भी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था वो ई संजीवनी के बारे में था। इसके बारे में मेरे द्वारा कल भी आपको बताया गया। हम लोगों ने कई सारे डॉक्टर्स को अपने 104 के कंट्रोल रूम में प्लस अलग अलग स्थानों पर हमने डॉक्टर्स को एक हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति ई संजीवनी का जो हमारा एप्लीकेशन है उसके माध्यम से चिकित्सा परामर्श कहीं से भी ले सकता है। इससे हमारे रिमोटेस्ट एरिया में रहने वाले लोगों को काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ कोविड के दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने की जो हमारी अनावश्यक किसी को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और काफ़ी सहूलियत भी हमारे लोगों को रहेगी। इसके बाद कल आपके द्वारा एक वैक्सीनेशन के बारे में आपने सवाल पूछा था, सो मैं बताना चाहूँगा भारत सरकार का दी थी और आज भी लगभग 115 स्थानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें कि टोटल 4 मुकदमे कायम हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक जगह फर्जी रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और व्यक्ति के नाम का रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और को दिया जा रहा था, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक जगह पल्स ऑक्सीमीटर को बेचने को लेकर हुई है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर को लेकर बेचने को हुई है, जो कि लगभग 2,000 रुपये का आता है, उसको वो 6,000 में बेच रहा था। और एक जगह RT-PCR टेस्ट 500 रुपये का जो रेट है उसको वो 1,200 रुपये में रेट बना के बेच रहा था। और एक जगह पे
फ्लू गार्ड को वो 300 रुपये की फ्लू गार्ड को 1000 रुपये में बेच रहा था। तो इस तरह से 4 मुकदमे कायम हुए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहूँगा बाकी लोगों को कि जो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देखिए ये ऐसी स्थिति में थोड़ी मानवीयता बरतने की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति कर रहे हैं वो सतर्क रहें, बच के भी रहें और न करें, हमारी ये उनसे गुजारिश है। क्योंकि टीमें लगी हुई हैं और मेरा ये मानना है कि और भी अगर कोई बड़ी इस तरह से कार्रवाई की सूचना आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे डायल 112 नंबर पे भी हमने अलग से सेल बना दिया है, उस पर भी सूचनाएं आती हैं और उसके आधार पे भी हम लोग कर रहे हैं। जनता के माध्यम से भी आ रही है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग न मेंटेन करना और बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न करने पे भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और जब से चालान के रेट बढ़े, अच्छी बात यह है कि पहले से हमारे नंबर ऑफ चालान थोड़े कम हुए हैं। उसका कारण ये भी है कि अब कई लोग इसका पालन करना शुरू कर दिए हैं और मैं ये आशा करूंगा कि अधिक से अधिक लोग पालन करें ताकि हम ये चालान ज़ीरो कर दें। ये एक आदर्श समाज की हम आपके साथ मिलकर यहाँ पे एक स्थापना कर सकते हैं इसमें। धन्यवाद।